Lesson number 4 from the diary of Anne Frank. Can I start? Writing in diary is a writing in a diary is a really strange experience for someone like me. डायरी लिखना डायरी लिखना मेरी जैसी किसी लड़की के लिए वास्तव में एक विचित्र अनुभव है. Writing a diary is a really strange experience for some like me. डायरी लिखना मेरी जैसी किसी लड़की के लिए क्या बेटा एक विचित्र अनुभव है. Not only because I have never written anything before. ना केवल इसलिए कि मैंने कभी कुछ नहीं लिखा, ना इसलिए ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, but also बल्कि because it seems to me that later on neither. बल्कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में ना तो कोई व्यक्ति, but also because it seems that later neither I nor anyone else will be interested in my massing of a 13 years old school girl. मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में ना तो कोई अन्य व्यक्ति एक 13 वर्षीय स्कूल के चिंतन में रुचि लेगा. मात्र 13 वर्ष की थी बेटा बोलने की, यानी कि ऐसी कोई मतलब मुझे पक्का पता है जो मैं बेटा डायरी लिख रही हूँ उसे कोई रुचि नहीं रखेगा क्योंकि मात्र उसकी एज थी 13 वर्ष. ओ वेल, ओ ठीक है, अच्छा है, इट डजंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखने की इच्छुक हूं, मिस मैं लिखना चाहती हूं. एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माय चेस्ट. मैं लिखने की इच्छुक हूं और मुझे अत्यधिक आवश्यकता है कि सभी प्रकार की चिंताओं के बारे में बात करके अपने जो मन है, अपना दिल है, चेस्ट में दिल या मन, उसका बोझ हल्का कर सकूं. और मुझे अत्यधिक आवश्यकता है मैं सभी प्रकार की चिंताओं के बारे में बात करके अपने मन को हल्का कर सकूं, अपने दिल को हल्का कर सकूं. बताओ बेटा, पहले पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम किसी को भी? आगे चलो बेटा, चले आगे. यस सर. पेपर हैज मोर पेशेंस देन प्यूपिल. कागज में लोगों से अधिक धैर्य होता है. कागज में लोगों से अधिक धैर्य होता है. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. मैंने इस कहावत को सुना है कि कागज में लोगों से अधिक धैर्य होता है, बट दोबारा रिपीट कर दे, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. कागज में लोगों से ज्यादा धैर्य होता है. आई थॉट ऑफ सेइंग, मैंने उस कहावत का उन दिनों विचार किया. और दोज डेज when I was feeling a little depressed, मैंने उन दिनों विचार किया जब मैं निराशा अनुभव कर रही थी. and was sitting at home, मेरे घर पर बैठी हुई थी. with chin my hands, मेरी थोड़ी को अपने हाथों में रखकर मैं अपने घर पर बैठी हुई थी. बोर्ड, उबी हुई थी. लिस्टलेस, उत्साहित थी. वंडरिंग वेदर टू से इन गो आउट, और ये विचार करते हुए घर में बैठी थी, मैं घर रहूं या बाहर चली जाऊं, मैं घर पर रहूं या बाहर चली जाऊं. आई फाइनली स्टेट दिया, अंत में क्या निर्णय किया बेटा मैंने? आई फाइनली स्टेट हियर आई वाज, अंत में मैंने चिंतन करते हुए वहीं रही जहां पर थी. मैं जहां पर थी वहीं रही. यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस. हाँ, कागज में अधिक धैर्य होता है. कागज में अधिक धैर्य होता है. एंड और since I am not planning to let anyone else read this stiff backed notebook, grandly referred to as a diary. हाँ, कागज में अधिक धैर्य होता है चूंकि मैं इस कठोर जल्द वाली नोटबुक को जिसे शान से क्या कहते हैं बेटा, डायरी,
डायरी कहा जाता है अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, किसी और को पढ़ने देने के लिए कोई योजना नहीं बना रही थी। और बेटा ये क्या थी कि जब तक अनलेस आई शुड नेवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई सच्चा मित्र नहीं मिल जाता, इट प्रोबेबली वोंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, संभवतः इससे थोड़ा सा भी अंतर नहीं आएगा, संभवतः इसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं आएगा। बोलो बेटा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place। अब मैं उस बिंदु पर वापस आती हूं जिसने पहली बात तो मुझे एक डायरी रखने के लिए प्रेरित किया, लालायित किया। prompted, I don't have a friend, मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है। Let me put it more clearly, मुझे अभी स्पष्ट रूप से कहने दीजिए। Since no one will believe that a 13 years old is completely alone in the world, कोई भी विश्वास नहीं करेगा 13 वर्ष की लड़की इस दुनिया में पूर्ण रूप से अकेली थी। कोई भरोसा नहीं करेगा कि 13 वर्ष की लड़की इस दुनिया में अकेली थी। एंड आई एम नॉट, और मैं हूं भी नहीं। आई एम लविंग पेरेंट्स, मेरे स्नेही माता पिता हैं, प्यारे माता पिता हैं। एंड ए 16 years old सिस्टर, मेरे 16 साल की एक बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग हैं जिनको मैं मित्र कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरे परिवार है, मेरे परिवार है। लविंग आर्ट्स, प्यारी चाचियां हैं। एंड गुड होम, एक अच्छा घर है। प्यारी चाचियां हैं और क्या है बेटा, एक अच्छा घर भी है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अकेली थी, उसको कोई नहीं था। नो नहीं, नो ऑन द सरफेस, ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है। आई सीम टू हैव एवरीथिंग, कि मेरे पास सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि मेरे पास सिवाय एक सच्चे मित्र की सभी चीजें हैं। ऑल आई थिंक अबाउट, जब मैं मित्रों के साथ होती हूँ, all I think about when I am with friend is a having good time। जब मैं मित्रों के साथ होती हूँ तो क्या करती हूँ बेटा, बहुत अधिक आनंद प्राप्त करती हूँ, मुझे आनंद आता है और उनके साथ आनंद प्राप्त होता है। आई कांट ब्रिंग माई टू टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं सिवाय दिन प्रतिदिन के बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग, मैं दिन प्रतिदिन के साधारण चीजों के अलावा किसी अन्य चीज के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ। बेटा बहुत सारी अपनी, क्या मैंने उस दिन ही बताया था, बहुत सारी क्या बेटा अपनी पर्सनल चीजें होती है, लेकिन हम हर किसी को अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं कर सकते। इसलिए वो क्या बेटा अकेलापन महसूस करती है। मित्र है लेकिन उसको हर बात को वो नहीं बता सकती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम और अधिक घनिष्ठ होते भी नहीं लग रहे, हम और अधिक घनिष्ठ होते हुए भी नहीं लग रहे। एंड और दैट इज द प्रॉब्लम, यही समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरा दोष हो, मेरी खराबी हो। दैट वी डोंट कॉन्फिडेंट इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। हो सकता है सर मेरी गलती हो, मेरा ही दोष हो, कब एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। इन एनी केस, जो कुछ भी हो, चाहे जैसा भी हो, दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, उनको बदला नहीं जा सकता या वो बदलने वाली नहीं है। दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना प्रारंभ किया या शुरू किया। यही कारण है कि मैंने डायरी रखना प्रारंभ किया, या बेटर कह सकते हैं डायरी लिखना शुरू किया। चले आगे, चले भाई आगे। यस सर। बोलो। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination, अपनी कल्पना में, बेटा इमेजिनेशन कल्पना करना, अपनी कल्पना में या मेरी कल्पना में एक प्रतीक्षित मित्र की छवि वृद्धि करने के लिए, the enhance the image of long awaited friend in my, अपनी कल्पना में
एक प्रतीक्षित मित्र की छवि को वृद्धित करने के लिए आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, मैं इस डायरी में इन तथ्यों को जल्दी से द फैक्ट्स एंड डायरी ऑफ द बेस्ट, मतलब इन तथ्यों को लिखना नहीं चाहती। मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा अधिकांश से लोग करते हैं, जैसा अधिकांश से लोग करते हैं, मैं मुख्य अपने तथ्यों को लिखना नहीं चाहती। चले बेटा आगे। बट लेकिन आई वॉन्ट द डायरी टू माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूं कि डायरी मेरी मित्र बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और बेटा इस डायरी को मतलब क्या पुकारूंगी, मैं क्या कहूंगी, किट्टी। इस डायरी को मैं किट्टी कहूंगी। चले आगे, चले। Since no one could understand a word of my stories to Kitty, if I were to plan right in, यदि मैं सीधी बात कहूं, यदि मैं बेटा सीधी बात कहूं, तो मेरी कहानियों का कोई एक शब्द भी नहीं समझेगा। यदि मैं सीधी बात कहूं तो मेरी कहानियों का कोई एक शब्द भी नहीं समझेगा। आई कैन बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, बेहतर ये होगा मैं अपने जीवन के बारे में संक्षिप्त रेखा चित्र उपलब्ध कराऊं। ब्रीफ स्केच, संक्षिप्त रेखा चित्र उपलब्ध कराऊं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, ऐसा करना मुझे पसंद भी है, ऐसा करना मुझे पसंद भी है। बोलो बेटा, बोलो प्रॉब्लम। चले आगे। यस सर। बोलो भाई। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, और बेटा एडोरेबल का मतलब क्या होता है बेटा, प्यारे। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे पिता मेरे जितने भी अधिक थे उनमें सबसे अधिक प्रिय थे। मेरे पिता, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मतलब जिनको मैंने देखा था उनमें सबसे अधिक मेरे प्यारे पिता थे। और संग में कौन था बेटा, डिडंट मैरी माई मदर, मेरे प्यारे पिता ने मेरी मां से शादी जब तक नहीं की। डिडंट मैरी माई मदर, मेरे प्यारे पिता ने जब तक मेरी मां से शादी नहीं की। अंटिल ही वाज 36, जब तक वो कितने की नहीं हो गई बेटा, जब तक वे 36 के, एंड शी वाज 25, और वह 25 की नहीं हो गई। बात समझ में बैठ रही है कि नहीं। जो बेटा मेरे प्यारे पिता थे वो कितने के हो गए थे। अरे भाई देखो, तुमको थोड़ा सा बता दूं, जो ये क्या है कि बेटा ये इंडिया परंपरा, जो इंडिया की जो परंपरा है उसके अनुसार तो है नहीं बेटा, ये क्या फॉरनर लोग होते हैं। अब बेटा उसमें क्या है कि पहले ही शादी कर लेते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, और शादी फिर बाद में करते रहे। शादी वादी का कोई झंझट नहीं होती रहती है। तो कहने मतलब इसके बेटा ये पता चलता है इस चैप्टर में कि बच्ची का जन्म पहले ही हो गया था, 13 वर्ष की हो गई थी। लेकिन जो उसने कहा जो मेरे प्यारे पिता थे, जो मेरे पिता थे, उन्होंने जब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 के और मेरी मां 25 की नहीं हो गई। आगे बात समझ में नहीं आई। चले भाई आगे। यस सर। हाँ बेटा, तो कौन कौन गायब हो गए इसमें से, तो कौन कौन गायब हो गए भाई। माई सिस्टर, मेरी बहन, जिसका नाम क्या था बेटा, मार्गॉट। माई सिस्टर, मेरी बहन जिसका नाम क्या था, मार्गॉट, वाज बोर्न ऑन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी बहन मार्गॉट का जन्म बेटा कहां,
फ्रैंकफर्ट में पैदा हुआ बेटा, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट 1926 में पैदा हुई थी। मेरी बहन मार्गोट 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी बहन। आई वॉज बॉर्न 12 जून 1929, और बेटा मेरा जन्म कब हुआ था? 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 वर्ष की नहीं हो गई, जब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर इमिग्रेट टू हॉलैंड इन 1933, मेरे पिताजी 1933 में कहां चले गए बेटा? इंग्लैंड जाकर बस गए। सॉरी, हॉलैंड, इंग्लैंड नहीं बेटा, हॉलैंड, हॉलैंड जाकर बस गए। माई मदर बेटा, मां का नाम था एडिथ होलेंडर फ्रैंक, जो मेरी मां थी एडिथ होलेंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, बेटा वो भी सितंबर में मेरे पिता के साथ हॉलैंड चली गई। While Margot and I were sent to the, बेटा जगह का नाम है आचिन, आचिन एक जगह का नाम है। मार्गोट और मुझे, मार्गोट बेटा कौन? उसकी बहन। मार्गोट और मुझे आचिन भेज दिया गया, किसके पास? टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ रहने के लिए। मुझे और मेरी बहन को, मेरी बहन मार्गोट को मेरी दादी के पास रहने के लिए आचन भेज दिया गया था। प्रॉब्लम बेटा यहां तक कोई? चले आगे। मार्गोट मार्गोट भी दिसंबर में इंग्लैंड चली गई, एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और बेटा मैं फरवरी में चली गई। मेरी बहन हॉलैंड चली गई दिसंबर में, और मैं फरवरी में चली गई। When I was flung down on the table as a birthday present for Margot, मुझे मार्गोट के जन्मदिन के उपहार के रूप में धम्मे से टेबल पर पटक दिया गया। पटक दिया, आवाज के साथ पटक दिया। दोबारा सुनो, दोबारा बताओ बेटा। जब मुझे मार्गोट के जन्मदिन के उपहार के रूप में टेबल पर पटक दिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मैंने तुरंत ही मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई शुरू की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और कब तक रही बेटा वहां पे? मैं वहां 6 वर्ष तक की आयु तक रही। एट विच टाइम, कब तक रही बेटा? 6 वर्ष की आयु तक। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और बेटा जब कौन सी कक्षा में आ गई? उस समय मैंने कक्षा 1 की पढ़ाई शुरू की थी। उस समय मैंने कक्षा 1 की पढ़ाई शुरू की थी। इन द 6th फ्रॉम माई टीचर वाज कुप्रस, कक्षा 6 में मेरी अध्यापिका श्रीमती कुप्रस थी। द हेड मिस्ट्रेस, जो प्रधानाध्यापिका भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर we were both in tears as we said heart-breaking farewell, वर्ष के अंत में जब हमने एक हृदय विदारक बधाई ली तो हम दोनों रोए थे। कौन कौन बेटा? हेडमिस्ट्रेस और दोनों। एक बार फिर सुन लो बेटा। एट द एंड ऑफ द ईयर we were both in tears as we said heart-breaking farewell, बेटा जब मैंने विदाई ली थी तो हम दोनों रोए थे। कौन? टीचर, और साथ में कौन बेटा? अले फ्रैंक अले। चले आगे। इन समर 1941 ग्रांडमा फेल, 1941 की गर्मी में दादी मां बीमार हो गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरे जन्मदिन पर कोई समारोह नहीं हुआ। इसलिए मेरे जन्मदिन पर कोई भी समारोह नहीं हुआ। ग्रांडमा डाइड इन जनवरी 1942, बेटा उनकी मृत्यु हो गई। दादी मां का स्वर्गवास जनवरी 1942 में हो गया। नो वन नोज, कोई नहीं जानता
How often I think of her and still love her. कोई नहीं जानता मैंने उनको कितना याद करती हूँ और मैं उसे अभी भी प्रेम करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up the other. 1942 में जन्मदिन को 1942 में इस जन्मदिन को दूसरों की कमी को पूरा करने के लिए द ग्रैंडमा कैंडल वाज इन अलोंग विद द रेस्ट। क्या किया बेटा? दूसरे की कमी को पूरा करने के लिए दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई। मेरे दूसरों की कमी को पूरा करने के लिए जब जन्मदिन मनाया तो बेटा साथ में दादी माँ की मोमबत्ती भी जलाई गई। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों अब अच्छा कर रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। अब बेटा कब 20 जून 1942 की तिथि पर सोलोमन डेडिकेशन ऑफ माय डायरी। 20 जून 1942 की तिथि पर अपनी डायरी को मैं गंभीर लेखन की स्थिति पर ले आई। 20 जून 1942 को अपनी डायरी को मैं गंभीर लेखन की स्थिति पर ले आई। यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम? क्या भाई? अब बेटा उसने डायरी में क्या लिखा है बेटा? वो डायरी दी हुई है और बेटा डायरी में क्या स्टार्ट किया? डियरेस्ट किट्टी, सबसे प्यारी किट्टी। तो बेटा किट्टी कौन थी? नीतू। उसने लिखा बेटा डियरेस्ट किट्टी। किट्टी कौन थी बेटा? तो उसकी डायरी थी। डायरी का बेटा उसने उस डायरी का नाम किट्टी रख दिया और बेटा उसने बना लिया कि जो सबसे मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो किट्टी है। और किट्टी कौन थी? डायरी का नाम था। ओके भाई, कोई लड़की समझ जाए किट्टी नाम की लड़की है। डियरेस्ट किट्टी, सबसे प्यारी किट्टी, आवर एंटायर क्लास इज क्विकिंग इन इट बूट्स। हमारी पूरी कक्षा डर और हताशा के मारे कांप रही है। क्यों? अब बेटा थोड़ा सा एक बार एक ब्रेक लेके थोड़ा सा बेटा मैं बता देता हूं कि बेटा इस लड़की की एक आदत थी जो एन फ्रैंक थी, इसकी बेटा एक आदत थी। आयुषी कौन सी आदत थी बता सकते हो बेटा? थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। कौन सी आदत थी बेटा? बता सकता कोई? मतलब ज्यादा बोलने की। बहुत से बच्चे बेटा क्या बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो बेटा क्या है, बोलते बोलते उसको कहते हैं बेटा चैटर बॉक्स, बातों नहीं लड़की। आयुषी, आयुषी बोल ही ना रही। आयुषी, तो बेटा वो क्या ज्यादा बोलती थी तो बेटा उसका टीचर ऐसे नहीं उसको खड़ा करके मार पीटे, तो उसको बेटा क्या है, उसको एक निबंध लिखने को दे दिया, चैप्टर बॉक्स के ऊपर आप लिख के लाओ, क्योंकि तुम पूरे दिन क्लास में काम रहती हो। तो बेटा लेकर उस डायरी लिखी अपनी पूरी, मतलब विद्यालय जीवन की लिखिए, मैं दिया तुमको। अब बेटा क्या लिखती है डायरी में? डियरेस्ट किट्टी, सबसे प्यारी किट्टी, आवर एंटायर क्लास इज क्विकिंग ऑन इट्स बूट्स। हमारी पूरी कक्षा का डर हताशा के मारे कांप रहा था। द रीजन, कारण, ऑफ कोर्स वास्तव में एक कमिंग मीटिंग who will move up to the and who will kept back। बेटा पूरी जो कक्षा थी डर से कांप रही थी। क्यों कांप रही थी? क्योंकि आगामी बैठक में अध्यापकगण ये निश्चित करने वाले थे कि कौन तो अगली कक्षा में जाएगा और कौन इसी कक्षा में रोका जाएगा। ये निश्चय करने वाले थे कि कौन तो अगली कक्षा में जाएगा और कौन इसी कक्षा में रहेगा। कहने का मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो कौन तो पास होगा और कौन फेल होगा।
एक बार फिर पढ़ के देखो बेटा, समझ में आ जाएगा। अवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, भैंसे कांपना, डरना। द रीजन ऑफ कोर्स, वास्तव में कारण क्या था बेटा, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन द विच टीचर डिसाइड हु विल मूव अप, आगे बढ़ना, पास होना, नेक्स्ट फॉर्म अगली कक्षा में, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और इसी कक्षा में इसी में किसको रखा जाएगा या रोका जाएगा। चले आगे। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, बेटा आधी कक्षा शर्त लगा रही है, आधी जो कक्षा है वो शर्त लगा रही है। जीएन एंड आई लव अवरसेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, जीएन और मैं उनके पीछे बैठे दो लड़के, कौन कौन बेटा, सीएन एंड जैक्स, सीएन और जैक, who have staked their entire holiday saving on their back, उनकी मूर्ता पर हंसते, जिन्होंने छुट्टी की बचत करने को अपनी शर्त के दांव पर लगा दिया। आधी कक्षा शर्त लगा रही थी कि जीएन और मैं अपने पीछे बैठे दो लड़कों सीएन और जैक्स की मूर्ता पर हंसते हैं, जिन्होंने छुट्टियों की अपनी पूरी बचत को अपनी शर्त पर लगा दिया था। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, क्या तुम पास हो जाओगे, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूंगा, यस यू आर, नहीं तुम हो जाओगे, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हो पाऊंगा। कहने का मतलब बेटा बस इसी में मैं तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं हो पाऊंगा, मतलब यही बात चलती रहती बेटा, बस केवल इसके अलावा कोई भी काम नहीं था। Even GS pleading glance and my angry outbursts can't claim the down. यहां तक कि जी की याचना भरी निगाहें मेरी गुस्से से भरी भड़ास को शांत नहीं कर पाई। If you ask me, यदि आप मुझसे पूछें, there are so many domains that about a quarter of the class should be kept back. यदि आप मुझसे पूछे तो कक्षा में इतने मूर्ख हैं कि उनमें से 1/4 को उसी कक्षा में रोक देना चाहिए। यदि आप मेरी बात देखें या माने बेटा, यदि आप मुझसे पूछे तो कक्षा में इतने मूर्ख हैं जिनमें से 1/4 को उसी कक्षा में रोक देना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन जो बेटा टीचर है वो क्या होते हैं, एक अनमेय प्राणी होते हैं जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ऐसे अध्यापक, ऐसे प्राणी होते हैं टीचर ऑन द पृथ्वी पर, जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी की जा सकती है, उनको कहते हैं बेटा अनमेय प्राणी। उनके व्यवहार के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, किसको पास करेंगे किसको फेल करेंगे। But teachers are most unpredictable creature on the earth। जो अध्यापक है ना, वो एक अजीब तरह के प्राणी होते हैं। चले आगे। यस सर। चले आगे। अरे कुछ यस नो तो बोलो भाई। यस सर। I am not so worried about I am not so worried about my girlfriends। मैं अपनी सहेलियों के बारे में एंड माई सेल्फ, और स्वयं के बारे में इतनी चिंतित नहीं हूं। मैं अपनी किसके बारे में बेटा, मैं अपनी सहेलियों के बारे में और अपने स्वयं के बारे में इतनी अधिक चिंतित नहीं हूं। कहने का मतलब मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है कि हम पास होंगे या नहीं होंगे, हमको पता था हम पास हो जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। The only subject, बेटा एकमात्र विषय, आई एम नॉट श्योर, जिसके बारे में मुझे यकीन नहीं है, अबाउट इज मैथ। वह कौन सा विषय है बेटा, करण कौन सा विषय है, मैथ। मैथ है बेटा। एक बार मतलब बस केवल एक सब्जेक्ट के बारे में विश्वास नहीं है। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ, मुझे मैथ के बारे में यकीन नहीं है बस। एनीवे जो कुछ भी हो, ऑल वी कैन डू इट वेट,
जो कुछ भी हो हम इंतजार कर सकते हैं। कब तक? अंटिल जब तक बी कीपिंग टेल ईच अदर नॉट टू बी लॉस हार्ट, तब तक हमें एक दूसरे को हिम्मत ना हारने को कहते रहते हैं। भाई जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हम एक दूसरे को हिम्मत ना हारने को कहते हैं। बोलो बेटा प्रॉब्लम कोई? चले आगे। नो सर। यस सर। I get along pretty well with all my teachers. मेरे अपने सभी अध्यापकों से I get along pretty well with all my teachers. मेरी सभी अध्यापक अच्छी पढ़ती है। There are 9 of them. उनमें से कितने? There are 9 of them. 9 में से 7 men and 2 women. बेटा टोटल 9 आदमी हैं, 7 तो पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। मिस्टर कीजिंग, मिस्टर जो कीजिंग है, द ओल्ड फॉरगे, कैसे बेटा? पुराने रूढ़िवादी व्यक्ति हैं। वो टीचर्स में जो हमें मैथ पढ़ाते हैं, जो कीजिंग है वो रूढ़िवादी व्यक्ति हैं और वो हमें मैथ पढ़ाते हैं। Was annoyed with me for age, वो मुझसे काफी नाराज थे। बेटा वही मुझसे काफी नाराज थे बिकॉज, क्योंकि आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत अधिक बातें करती थी, मैं बहुत अधिक बातें करती थी, इसलिए मुझसे क्या ज्यादातर नाराज रहते थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई चेतावनी देने के बाद, दी असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, वह क्या करते थे बेटा? मुझे वह अतिरिक्त गृह कार्य दे देते थे। और पता है बेटा क्या देते थे? एंड ऐसे ऑन माई सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट पर बेटा एक ऐसे देते थे, निबंध देते थे, एक चैटर बॉक्स। और बेटा उसका क्या होता था? विषय क्या होता था? चैटर बॉक्स पर आप एक निबंध लिख सकते हो। चैटर बॉक्स का मतलब बातूनी लड़की, बातूनी कहते हैं बेटा चैटर बॉक्स को। चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, क्या तो उस पर लिख सकते हैं? आई हैड वरी अबाउट लेटर, मैंने ये निश्चय किया। आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माय नोटबुक, बेटा मैंने निश्चय कर लिया कि मैं अपनी नोटबुक में शीर्षक लिख लिया और मैं इस पर जरूर लिखूंगी। टक्ड इन माय बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, उसको मैंने बेटा लिखकर शीर्षक को अपने बैग में घुसा लिया और खामोश रहने की कोशिश की। समझ में आया बेटा? नहीं आया? एक बार बेटा फिर रिपीट कर दूं, समझ में नहीं आया हो तो। बेटा बात यह है कि जब वो, इसलिए बेटा उसको थोड़ी चिंता थी रिजल्ट की, कि जो मैथ के टीचर थे कीजिंग, अब बेटा उनसे क्या होंगे? उससे ज्यादा नाराज रहते थे। नाराज रहने का कारण क्या था बेटा? वो बहुत अधिक बोलती थी, वो बहुत अधिक बोलती थी। और बेटा कई बार वो चिढ़कर उसको क्या एक एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। और एक्स्ट्रा होमवर्क का नाम क्या होता था कि लिखो, घर से होमवर्क करके लाना। कैसे लिख के लाना? चैटर बॉक्स। बेटा अपनी कॉपी निकालती थी, हेडिंग डालती थी चैटर बॉक्स का और उस कॉपी को अपने बैग में घुसा देती थी। लेकिन फिर वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती थी। उसको पता है ज्यादा बात करूंगी तो दूसरा भी मिल जाएगा। तो बेटा इसलिए उसको थोड़ी चिंता थी कि जो मैथ वाले टीचर है वो मुझसे थोड़े से क्या है, नाराज रहते हैं और हो सकता है कि मेरी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए पास होने में। चले बेटा आगे बोलो भाई। यस सर। आयुषी, आयुषी, अच्छा यस सर। एक मिनट कितने हो गए बेटा? कारण? यस सर। अच्छा बेटा अर्षा सो गई? यस सर। आयुषी, आयुषी सो गई बेटा? नहीं है, यस मोबाइल सर। रखा है। अच्छा चलो जगमोहन, यस सर। रोहित,
अंकित, अंकित। यस सर। ओके बेटा। अभिषेक, यस सर। नीतू, यस सर। विनेश। अब विनेश बेटा 5 लड़के कौन कौन नहीं है क्लास में? मुझे नाम बता सकते हो क्या? सर सुमित है एक अभी तो। नहीं बेटा, दो दो लड़के अभी कौन कौन चले गए उनके नाम बता दो मुझे। अभी जो ज्वाइन करने को चले गए, 11 थे बेटा सुबह। एक मॉर्निंग सर में लवकुश सुबह है। कौन कौन चले गए? एक तो सर लवकुश है। अच्छा, लव कुश और एक और है देवान। देवांशु। देवांशु। यस सर। अच्छा, ठीक है बेटा, बात करते हैं इनसे। देवांशु के पापा जी थोड़ी सी कल प्रॉब्लम बता रहे, तो हो सकता है बेटा हो इसके साथ नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। चलो, और बेटा ये चीज नहीं, देखो बेटा टाइम मिलेगा बेटा, इन चैप्टर्स को तो मैं दोबारा पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा एक बार कम से कम एक बार ऑनलाइन देख तो नहीं, तो बेटा बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे सेकंड टाइम पढ़ेंगे जब। बहुत टाइम है बेटा अभी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगस्त में नहीं निकला बेटा, बहुत टाइम मिलेगा हमें, तो इनको दोबारा रिवाइज करा देंगे, रिपीटेशन करा देंगे, दिक्कत आएगी तो। ठीक है, तो बेटा इसलिए उसको चिंता थी नीतू, क्या हो सकता है मैथ वाले गुरुजी कहीं मुझे फेल नहीं कर दे, क्यों मुझसे नाराज रहते? नाराज रहने का कारण समझ आ गया बेटा, क्यों रहते थे नाराज? नीतू, नीतू बताइए क्यों रहते थे नाराज? सर वो क्लास में ज्यादा बोलती थी। हाँ, अब सुनो बेटा, दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माय होमवर्क, उस शाम को जब मैंने अपना शेष गृह कार्य पूरा कर लिया था, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आईज, तो संबंध के नोट से मेरा ध्यान, उस जो निबंध का नोट था बेटा, उसने मेरा ध्यान आकर्षित किया। जो निबंध लिखा था चैप्टर बॉक्स में, उसने मेरा ध्यान आकर्षित किया। आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, भाई चुविंग चबाना, द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मैंने अपने फाउंटेन पेन के नुकीले सिरे को चबाते हुए उस विषय के बारे में सोचना शुरू किया। एनीवन कोड, अब बेटा सोचना शुरू किया, भाई इसमें मैं क्या लिखूं, लिख के ले जा रहे हैं तो नहीं ले गई तो और भी टीचर नाराज हो जाएंगे, तो बेटा उसने सोचना शुरू किया। एनीवन कोड रैम्बल ऑन लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, अब बेटा बहुत से चालाकी करे ना, कोई चालाकी करने की सोच रही थी, कोई भी लंबी चौड़ी बकवास उसमें लिख सकता है, भाई कुछ भी लिख दो। But the trick was come of the convincing argument to the proof of the necessity to talking. कोई भी लंबी चौड़ी बकवास लिखी जा सकती है और शब्दों की जो बड़ी बड़ी जगह छोड़ी जा सकती है, लेकिन चतुराई तो इस बात की है, कौन सी चतुराई है बेटा, कि जो कार्य दिया है उसका क्या बेटा समाधान भी करना होता है। नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, आई थॉट मैंने सोचा, मैंने विचार किया, मैंने बेटा बहुत सोचा विचार किया, एंड सडनली आई, अचानक मेरे दिमाग में विचार आया। आई रोट द 3 facts मिस्टर कीजिंग हैड असाइन्ड मी, क्या विचार आया बेटा, कि जो काम श्रीमान कीसिंग ने मुझे दिया था उस पर मैंने 3 प्रश्न लिखे। मिस्टर कीसिंग हैड असाइन्ड मी सेटिस्फाइड, और मैं संतुष्ट थे। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने बेटा उस पर 3 पेज लिखे और मैं बिल्कुल संतुष्ट थी। आई आर्ग्यू, मैंने तर्क दिया। टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रैक्स, बेटा उसमें ऐसे नहीं कि वैसे लिख दिया, बेटा तर्क दिया। क्या दिया, बातचीत करना एक विद्यार्थी की चारित्रिक विशेषता होती है, चारित्रिक विशेषता। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं इस पर नियंत्रण रखने का भरसक प्रयास करूंगी। कहने का मतलब बेटा आगे से बात
नहीं करूंगी, बट लेकिन I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did if I not more. लेकिन बेटा उसने बता दी कि ठीक है विद्यार्थियों, चार्टक विशेषता होती है, मैं आगे इसको रोकने का प्रयास करूंगी, लेकिन अपनी इस आदत को कभी बाज नहीं आ सकूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी भी बातूनी थी, मेरी मम्मी भी बातूनी है, और जितनी मेरी मम्मी बातूनी थी उतनी भी क्या है, मैं हूं। That is much as you can about inherited traits. क्योंकि बेटा कुछ जो गुण होते हैं वो पैतृक होते हैं, पैतृक गुणों के बारे में आप ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। मतलब ये जो गुण है बेटा उसमें कहां से आया, उसके पैतृक गुण थे, ये बेटा उसके मम्मी पापा अधिक बोलते थे, उसके पैतृक गुण थे, इसलिए बेटा हम इसमें ज्यादा कुछ, बच्ची ने कह दिया मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे पैतृक गुण है। चले भाई आगे, दिनेश यस सर। चले बेटा। यस सर। बेटा कहने का मतलब फिर बता दूं, समझ में नहीं आ रहा तो बेटा उसने लिखा कि एक चीज तो बेटा क्या लिखी उसने ऐसे में, ये चीज लिखी कि बात करना विद्यार्थियों में चारित्रिक विशेषता होती है। दूसरी चीज लिखी मैं इसमें नियंत्रण करने का जब भरसक प्रयास करूंगी, कहने का मतलब आगे ज्यादा कक्षा में बात नहीं करूंगी। लेकिन बेटा उसने एक तर्क और दिया कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये मेरे क्या पैतृक गुण है ज्यादा बोलने के, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत बातूनी है और मैं पैतृक गुणों के बारे में कुछ नहीं कर सकती। अब समझ में आ गया होगा बेटा, नहीं आया? दिनेश चले आगे। यस सर। मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लॉक एट माय आर्गुमेंट। जो श्रीमान कीसिंग थे मेरे तर्कों पर खूब हंसे, जब बेटा उन्होंने पढ़ा तो वो हंसने लगे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन दूसरे पार्ट के दौरान जब मैंने अपने तरीके से बोलने लगी तो बेटा एक काम और दे दिया, ही असाइन्ड मी सेकंड ऐसे, तो उन्होंने मुझे एक दूसरा निबंध लिखने को दे दिया। जब मैं बेटा क्या हुआ, जब वो पहले तो हंसे और फिर एक दूसरा निबंध लिखने को दे दिया। This time it was supposed to be on encouraging chatterbox, और बेटा पता है क्या दे दिया, इस बार लाइलाज बातूनी पर लिखना था, लाइलाज बातूनी। कौन सा दे दिया बेटा? लाइलाज बातूनी पर मुझे अब निबंध लिखना था। आई हैंडेड इट इन, मैंने उसे भी लिख कर दे दिया। एंड मिस्टर कीसिंग और श्रीमान कीसिंग had nothing to complain about for 2 whole lesson। और बेटा मैंने पूरे 2 पाठों के दौरान शिकायत करने को कोई मौका नहीं दिया। आगे जब बेटा मैंने 2 चैप्टर पढ़े तो उनको किसी प्रकार का कोई मौका नहीं दिया। कहने का मतलब बेटा बात नहीं की अगले 2 लेसन तक। However, हालांकि ड्यूरिंग द 3rd लेसन, अब बेटा उसके तो पैतृक गुण थे, तो तीसरे पाठ के दौरान he had finally had enough। क्या हुआ बेटा, वे और अधिक सहन नहीं कर पाए। And thank as punishment for talking in the class, कक्षा में बोलने की सजा के रूप में फ्रैंक राइट एन एसे टाइटल, बोलने वाली बातों की, और क्विक 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 एक आवाज होती है बेटा, सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। कक्षा में बोलने की सजा के रूप में फ्रैंक बोलने वाली बातूनी लड़की को क्विक 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 शीर्षक में निबंध लिखने को दे दिया। जैसे बेटा कोई पक्षी बोलता रहता है तो बेटा एक निबंध लिखने के लिए दे दिया, और उसका शीर्षक था क्विक क्विक क्विक। द क्लास रोल्ड, अब बेटा पूरी क्लास हंस पड़ी। आई हैड लॉट टू, मुझे भी हंसना पड़ा। तो आई हैड नियरली एक्सेप्टेड माई इंजरी ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटर बॉक्स। बातूनी के बिंदु पर मेरी प्रथमाशालता लगभग समाप्त हो चुकी थी। इट वाज टाइम ऑफ कम
अब विद माय सन टाइम एंड अब इस समस्या का समाधान पाने के लिए कुछ करने का समय आ गया था। समथिंग ओरिजिनल, कुछ मौलिक करने का समय आ गया था। माय फ्रेंड, मेरी मित्र, कौन थी बेटा? मित्र साने, मेरी मित्र साने, वो गुड एट पोएट्री, जो कविता लिखने में बहुत अच्छी थी, offered to help me write an essay from beginning to end in verse and I jumped for joy। उसने निबंध को शुरू से अंत तक कविता के रूप में लिखने में सहायता की और प्रस्ताव रखा और मैं खुशी से उछल पड़ी। अब बेटा वो लिख के लाई, लेकिन कैसे लिख के लाई बेटा? कविता के रूप में, पोएट के रूप में, पोएट्री के रूप में लिख के लाई। मिस्टर कीसिंग was trying to play with a joke on me। श्रीमान कीसिंग इस बेतुके के विषय पर मेरा मजाक बनाने का प्रयास कर रहे थे, बट लेकिन आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ ये मजाक उनके ऊपर ही था, ये मजाक उनके ऊपर ही था। आई फिनिश्ड माय पोएम, मैंने मेरी कविता समाप्त की एंड इट वाज ब्यूटीफुल, एक सुंदर थी। इट वाज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वान। काय के ऊपर थी बेटा? एक माता बतख और पिता हंस के ऊपर थी। विद 3 बेबी डकलिंग हु वर beaten to death by the father because they quit too much। कविता क्या थी बेटा? ये कविता एक माता बतख के ऊपर और पिता हंस के और उनके 3 छोटे बच्चों के बारे में थी, जिनको उनके पिता के द्वारा चोंच मार मार कर इसलिए मार डाला गया क्योंकि वे अत्यधिक कांव करते थे, क्योंकि वे अधिक क्या करते थे बेटा? कांव। मिस्टर कीजिंग, बेटा बात समझ आई कि नहीं बेटा? उसने उन्हीं पर जोक छोड़ दिया कि क्या तुम मुझे मार डालोगे? जैसे एक बतख माने और एक पिता हंस ने अपने बच्चों को इसलिए मार डाला क्योंकि वे बहुत अधिक कांव कांव करते थे, उन्हीं के ऊपर बेटा एक कविता लिख दी। मिस्टर कीजिंग टुक द जोक इन राइट वे। तो मिस्टर कीजिंग ने मजाक को सही अर्थ में ले लिया। ही रीड द पोएम ऑफ द क्लास। उन्होंने अपनी बेटा एडिंग द ओन कमेंट्स, उन्होंने अपनी टिप्पणी को जोड़ते हुए, अपने कमेंट को जोड़ते हुए उस कविता को कक्षा में पढ़ा एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और अन्य कक्षाओं में भी सुनाया। Since then I have been allowed to talk, haven't been assigned any extra homework। और तब से मुझे बात करने की अनुमति दे दी गई और कोई अतिरिक्त गृह कार्य नहीं दिया गया। ऑन कॉन्ट्ररी, और उसके विपरीत, मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीस डेज। जो मिस्टर कीजिंग थे आजकल बार बार मजाक करते रहते हैं। आज भी मुझसे क्या करते रहते हैं बेटा? मजाक। योर्स एंड, आपकी एंड, ये बेटा एक चैप्टर है। कौन सा? एंड फ्रेंड डायरी। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बोलो भाई, दिनेश समझ में आया बेटा? नहीं आया? यस सर। ऐसी मत कहना। क्या समझ में आया बेटा? इस पाठ से क्या शिक्षा मिली? मुझे एक बार बता दो आप फटाफट से। बता सकता है कोई भी? कोई बता सकता है बेटा? इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि एक तो बेटा यदि व्यक्ति के अंदर कोई पैतृक गुण है तो वो नहीं जा सकता, चाहे आप कितना ही उसको पनिशमेंट दीजिए बेटा, 1-2 दिन तो वो रुकेगा, लेकिन तीसरे दिन व्यक्ति उसी कार्य को करेगा। तो सबसे पहले टीचर को भी ये समझना चाहिए पैतृक गुण है या व्यक्ति जानबूझ के करता है। तो बेटा जो पैतृक गुण होते वो कहीं ना कहीं से निकल के व्यक्ति में आ ही जाते हैं। और बेटा इसके नेक्स्ट एक पोयम और है और उसका नाम है बेटा अमांडा। इसको और कंप्लीट कर लेते हैं। निकाल ली? और इस चैप्टर बेटा कंप्लीट। अमांडा निकाल दी बेटा? पोयम, पोएट्री अमांडा निकाल दी क्या? अरे यस नो तो बोलो भाई। यस सर। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो। अमांडा अपने नाखूनों को, बहुत से काटते रहते हैं ना बेटा नाखूनों से, तो अमांडा, अमांडा बेटा नाम है, अपने नाखून को दांत से मत काटो।
डोंट हंच योर शोल्डर्स, अमांडा अपने कंधों को मत झुकाओ, अमांडा अपने कंधों को मत झुकाओ। स्टॉप द स्लाउचिंग, सिट अप स्ट्रेट, सुस्ती से बैठना छोड़ो और सीधी बैठ जाओ। अमांडा सुस्ती से बैठना छोड़ो और सीधी बैठ जाओ। पहली 3 लाइन, कोई प्रॉब्लम? या दोबारा रिपीट अगेन? नो सर। कहने का मतलब बेटा, माता पिता बड़ों के द्वारा किसी बात पर बच्चों को बार बार टोका जाता है, नाखून मत काटो, सीधे बैठो, झुककर मत बैठो, लेट कर मत पढ़ो। तो बेटा इस बात का हमारा तो ये, और बेटा हिंदी अर्थ मैंने बता दिया। अपने नाखूनों को मत काटो अमांडा, अपने कंधों को मत झुकाओ, सुस्ती से बैठना छोड़ो, सीधी बैठ जाओ अमांडा। नेक्स्ट लाइन, There is a language emerald sea, एक सितिर हरा सागर है। बिल्कुल बेटा, सितिर का मतलब शांत, शांत हरा सागर है। जो सागर है बेटा कैसा है? बिल्कुल शांत। Where the soul inhabit is me, a mermaid drafting wistfully, एक हरा भरा शांत हरा सागर है जहां की एकमात्र में निवासी हूं। इनहेबिटेंट, एक स्थिर सागर है, एक शांत सागर है जहां की एकमात्र निवासी हूं। ए मरमेड, एक जलपरी जो आनंद से मंद गति से चलती रहती है। एक शांत सागर है जहां की एकमात्र में निवासी हूं। वेयर द सोल इनहेबिट इज मी, ए मरमेड ड्राफ्टिंग विस्फुली, एक जलपरी जो आनंद से और मंद गति से चलती रहती है। दोबारा बेटा, सेकंड टाइम, क्या आगे चलो बोलो। There is a language, लैंग्वेज का मतलब स्थिर। एमराल्ड पन्ना, हरे रंग मतलब हरे रंग का बेटा, जैसे हरे रंग का पन्ना होता है ना, हीरा मोती पन्ना, तो बेटा हरे रंग का उसको कहते हैं। सोल एकमात्र, इनहेबिटेंट निवासी बासिंदा, मरमेड जलपरी, या बेटा के जलपरी कहते हैं उसको जो पानी में रहती है। ड्राफ्टिंग मंद गति से चलना या बहना। विल्सफुली सुखपूर्वक, आनंददायक। एक शांत हरा सागर है जहां की एकमात्र निवासी हूं। एक जलपरी जो आनंद से मंद गति से चलती रहती है। चले बेटा आगे बोलो। यस सर। यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अमांडा, क्या आपने गृह कार्य पूरा कर लिया? अमांडा, क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया? डिड यू टिडी योर रूम अमांडा? अमांडा, क्या आपने अपना कमरा साफ कर लिया? अमांडा, क्या आपने रूम अपना साफ कर लिया? आई थॉट, मुझे लगता है या मैं सोचता हूं। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने को कहा था। अमांडा, मैं सोचता हूं कि मैंने तुमसे जूते साफ करने को कहा था। बोलो बेटा, चले आगे। आई एम ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं गलियों में भटकने वाली एक अनाथ लड़की हूं। ऑर्फन बेटे अनाथ, जिसके कोई नहीं होता। रोमिंग भटकते हुए, स्ट्रीट गली, मैं गलियों में भटकने वाली एक अनाथ लड़की हूं। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड वेयर फीट, मैं अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल पर आकृति बनाती हूं। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड वेयर, मैं अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल पर आकृतियां बनाती हूं। द साइलेंस इज गोल्डन, खामोशी पसंद है। द फ्रीडम इज स्वीट, स्वतंत्रता मधुर है। स्वतंत्रता मधुर है। बोलो बेटा, दोबारा आगे चले।
बोलो आयुषी, दोबारा आगे चले। ये चलो। डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा। अमांडा चॉकलेट मत खाओ, अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। अपने मुहासे याद रखो अमांडा। एक्ने मींस मुहासे, एक्ने मुहासे। मुहासे का मतलब होता है बेटा अपनी उम्र, एज। जब बेटा हम बड़े हो जाते हैं तो हमको, छोटे छोटे बच्चे तो खाते हैं लेकिन बेटा एज के अनुसार नहीं खानी चाहिए। तो रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। अमांडा अपने मुहासे याद रखो, क्योंकि बेटा मुहासे जब बढ़ती उम्र में होते हैं, छोटे बच्चों को नहीं होते। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। जब मैं तुमसे बोल रही हूं, क्या तुम मेरी ओर देखोगी अमांडा? विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या मेरी ओर देखोगी? आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं अमांडा। रिपीट कर दो, अमांडा चॉकलेट मत खाओ, अपने मुंह से याद रखो, जब मैं तुमसे बोल रही हूं, क्या तुम मेरी ओर देखोगी अमांडा? बोलो बेटा प्रॉब्लम। नो सर। चलिए आगे। आई एम रेपुंजल। मैं रेपुंजल हूं। रेपुंजल बेटा नाम है। आई हैव नॉट ए केयर, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं रेपुंजल हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। लाइफ इन ए टावर इज ट्रांक्विल एंड रेयर। एक मीनार में जिंदगी शांत और दुर्लभ है। एक मीनार में जो जिंदगी वो शांत और दुर्लभ है। टावर मींस मीनार, और ट्रैंक्विल मींस शांत, रेयर दुर्लभ। एक मीनार में जिंदगी शांत और दुर्लभ है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन मी ब्राइट। मैं निश्चित रूप से कभी भी अपने सुनहरी बालों को गिरने नहीं दूंगी। मैं निश्चित रूप से कभी भी अपने सुनहरी बालों को गिरने नहीं दूंगी। बोलो बेटा दोबारा से। बेटा आगे दोबारा से, क्या आगे चले? दोबारा क्या आगे चले, बोलो बेटा। अरे कुछ तो बोलो सर, दोबारा करा दो या आगे चलो, कुछ तो बोला करो बेटा। किसी को आवाज नहीं जा रही मेरी? सर हाँ आगे नहीं करा बोलो दो। बेटा। है? सर आगे करा, सर आगे करा दो। रिपीट। सर आगे करा दो। अच्छा बेटा, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। सल्किंग मीन्स रूठना। रूठना बंद करो अमांडा, रूठना बंद करो। एट वंस मीन्स तुरंत। कहने मतलब बेटा अमांडा तुरंत रूठना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। तुम अमांडा चिड़चिड़ी क्यों रहती हो? मूडी चिड़चिड़ी। अमांडा तुम चिड़चिड़ी क्यों रहती हो? एनीवन वुड थिंक दैट आई लैक एट यू। कोई भी सोचेगा मैं तुम में दोष निकालती हूं अमांडा। कोई भी सोचेगा, एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा, दैट आई नेक, दोष निकालना, दैट आई नेक एट यू, कि मैं तुम में दोष निकालती हूं। कोई भी सोचेगा मैं तुम में दोष निकालती हूं। रॉबर्ट कैलिन, इसके बेटा कवि का नाम है। लेसन नंबर 4 इज कंप्लीट। एनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम? अब इसको बेटा एक बार और देख लेना, और जो जो चैप्टर है बेटा, शायद हो सकता है, मुझे लग रहा है तुम्हारे स्कूल बेटा बहुत जल्दी खुल जाएंगे। आज दिया है बेटा 16 से या 1 सितंबर से निश्चित खुलने वाले हैं। तो बेटा जब तक पढ़ लेते हैं, प्रॉब्लम होगी उनको बेटा, हमें पर बहुत टाइम मिलेगा बेटा सॉल्व करने के लिए, दोबारा रिपीट करने के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटा फिर भी पढ़ते जाओ एक साथ ही।
ठीक है, ओके। हाँ बेटा ठीक है, इसको देख लेना बेटा, प्रॉब्लम हो दोबारा पूछ लेना, ओके।